डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज कुपोषण के निवारण एवं रोकथाम के उपाय अर्थात मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ माल न्यूट्रिशन विषय पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। कुपोषण को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई सारे पोषण कार्यक्रमों को चलाया गया है और ये जो पोषण के कार्यक्रम है उसके द्वारा बहुत हद तक कुपोषण को रोकने में मदद भी मिलती आई है। इन्हीं कार्यक्रमों को आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के कार्यक्रम कौन-कौन से चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। यह जो कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। बालकों में अंधापन संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख समस्या है। अविकसित तथा विकासशील देशों के बालकों में अंधापन जो होता है वह अधिक देखने को मिलता है और इसका मुख्य कारण विटामिन ए की कमी होना होता है और यह रोग जो है मुख्यतः गरीब एवं निर्धन परिवारों के बालकों में देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं अपने आहार में विटामिन ए रिच चीजों को शामिल नहीं करते हैं और उनके शरीर में लगातार विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहने से अंधेपन की बीमारी आ जाती है। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य था विटामिन ए की कमी के कारण जो अंधापन हो रहा है इसको कम किया जा सके। हम बात कर रहे हैं लाभ पाने वाले समूह के ऊपर कि इस प्रोग्राम के तहत किसको लाभ मिल रहा है। इसके अंतर्गत 6 माह से 5 वर्ष का बच्चा आता है और जब इसकी सर्विसेज देखते हैं या सेवाएं देखते हैं कि यह किस किस तरह से मदद कर रहा है, तो सबसे पहले आता है विटामिन ए की खुराक पिलाना। इसके अंतर्गत 6 माह से 12 माह का जो बच्चा होता है उसे एक बार 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है और ये जनरली मेसल्स के वैक्सीनेशन के साथ दिया जाता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसे हर 6 माह के अंतराल पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है। अर्थात 1 साल से 5 वर्ष के बीच में बच्चे को 8 बार इस विटामिन ए की खुराक दी जाती है और एक बार खुराक हम दे रहे हैं 6 माह से 12 माह के बीच में। अर्थात इस प्रकार कुल 9 खुराक जो होती है वो बच्चों को दी जाती है। विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन हेतु भी बच्चों को उनके पेरेंट्स को जागृत किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। गर्भवती तथा धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ में माताओं को स्तनपान कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों में व बड़ों में विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों की जानकारी प्रदान की जाती है कि यह किन किन भोज्य पदार्थों में उपस्थित है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में, गाजर में, मूली के पत्ते, पपीता, कद्दू, आम, पालक आदि में यह अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन ए की कमी के रोगों के प्रति भी जागरूकता पैदा करना इसकी एक मुख्य सेवा होती है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन-कौन से रोग हो सकते हैं। इस स्लाइड में हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम या NNAPP जिसे कहा जाता है। रक्त अल्पता जो है संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख कुपोषण समस्या है। भारत की 60 से 70% तक जो गर्भवती महिलाएं होती है इस रोग से पीड़ित होती है।
आहार में पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, यकृत, दाल का अगर अभाव हो जाता है तो यह रक्त अल्पता रोग हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की और यह कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो भी 1970 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम भी कहा जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष 3 करोड़ बच्चे तथा 2.5 करोड़ वयस्क इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। रक्त अल्पता से बचाव के लिए लौह लवण और फॉलिक अम्ल युक्त गोली का मुफ्त वितरण किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम की? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय पूर्व बालक जो हैं, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं जो हैं, उनके अंदर रक्त अल्पता रोग की दर को कम करना, साथ में संख्या में जो लोग ग्रसित है उनकी संख्या में कमी लाना होता है। लाभ पाने वाले जब समूह देखते हैं तो इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष का बालक, साथ में गर्भवती माताएं और धात्री माताएं आती है। जब इसकी सेवाएं या सर्विसेज को देखा जाता है तो इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को लौह लवण की 1 गोली का सेवन प्रतिदिन करना होता है और इस गोली के द्वारा 60 मिलीग्राम लौह तत्व एवं 500 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल गर्भवती तथा धात्री माता को दिया जाता है और यह जो गोली होती है 100 दिन तक दी जाती है। जनरली गर्भवती महिलाओं में यह लास्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है और यह जो गोली है जब बच्चों के लिए दी जाती है तो उसके द्वारा बच्चे को 1 गोली से 20 मिलीग्राम लौह तत्व एवं 100 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल प्रतिदिन प्राप्त होता है और यह जो गोली है वह बच्चों को भी 100 दिन तक दी जाती है, साल में 1 बार। इसके अलावा लौह तत्व की उच्च स्रोतों को आहार में सम्मिलित करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है या हम कहें गर्भवती व धात्री महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जिसके कारण से कि उनमें एनीमिया रोग न हो। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रोग्राम की। यह है आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। आहार में आयोडीन की निरंतर अगर कमी बनी रहती है तो उसकी कमी से गैंगा रोग जिसे गलगंड भी कहा जाता है व्यक्ति में हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सन 1962 में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सबसे पहले सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना और उसके बाद हर 5 साल के बाद क्षेत्रों का वापस से सर्वेक्षण करना और यह पता लगाना कि रोगियों की संख्या कितनी है, अर्थात पहले कितनी थी, अब उसमें कमी आई है या नहीं आई है। जन समुदाय में विशेषकर आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाए तथा इसके सेवन हेतु भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह इस नमक को खाएं। लाभ पाने वाला समूह जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी आयु के लोग आ जाते हैं। जब इसके कार्य या सेवाएं देखी जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कार्य व सेवा होती है नमक का आयोडाइजेशन। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोगों के निवारण हेतु भारत सरकार ने सादे नमक में आयोडीन मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के तहत जब हम नमक खाते हैं तो 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक लेने से 150 मिलीग्राम आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है जिससे एक वयस्क की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की जिसका नाम है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम या बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक आहार दिया जाए। पूरक आहार जिसे कि सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं। और जब हमने डेफिनेशंस देखी थी बेसिक
और उसके बाद का इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने अच्छे से समझाया था कि पूरक आहार किसे कहा जाता है और इस आहार के द्वारा बालकों को प्रतिदिन की आवश्यकता का 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। यह जो प्रोग्राम है जिसके तहत पूरक आहार दिया जा रहा है, ये जो आहार का जो प्रोग्राम था, यह ICDS, हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, उसके तहत वितरित किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ICDS या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की असमन्वित बाल विकास परियोजना की। भारत सरकार में स्कूल पूर्व बालकों यानी कि स्कूल जाने से पहले वाली जो एज है, गर्भवती व धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था, जो कि 1975 में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि 0 से जो 6 वर्ष तक के बालक हैं, उसके पोषण स्तर में सुधार लाया जाए। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल की जो मृत्यु दर है, इस समस्या को भी कम किया जाए। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ में बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, बच्चों को मृत्यु, कुपोषण, संक्रामक एवं पोषण न्यूनता जनित रोगों से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना, बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान किया जाए, जिससे कि वह अपने बच्चों की डाइट को अच्छा रख सकें। जब इसके कार्य देखते हैं तो ये कार्य इसके उद्देश्य से जुड़े हुए ही हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, जो कि हमने 6 बीमारियों की बात की थी कि सरकार के द्वारा उसका टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। पूरक आहार, यही आहार जो कि बच्चों को दिया जाता है सरकार के द्वारा। निर्धन वर्ग के 1 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के लिए आंगनवाड़ी के द्वारा पूरक आहार वितरित किया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिनों तक जनरली दिया जाता है। वे बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं, उनके लिए विशेष पोषाहार की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी कार्य आते हैं, जैसे स्कूल पूर्व अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन जिसे कहा जाता है, वो दी जाती है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है कि कैसी चीज से आप कैसे बीमार हो रहे हैं, कौन सी बीमारी है, किस कारण से फैल रही है, तब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, समय समय पे अगर कोई नई बीमारी आ रही है उसके बारे में जानकारी देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य परीक्षण करना और प्रशिक्षण या ट्रेनिंग्स देना। जो पूरक आहार की बच्चों हमने बात की थी कि इसका मेन कार्य होता है इम्यूनाइजेशन के बाद, तो इसके तहत जो टारगेट ग्रुप है, जिसके अंदर 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है, तो उसको 200 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो, ऐसा पूरक आहार दिया जाता है। इसी तरीके से 1 से 6 साल के बच्चे को 300 किलो कैलोरी प्राप्त हो और 15 ग्राम करीब प्रोटीन प्राप्त हो, इस तरीके का आहार दिया जाता है। एडोलेसेंट या हम कहें किशोरावस्था वाली जो एज आ जाती है, उसमें 500 किलो कैलोरी प्राप्त हो और 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो। इसी तरह से प्रेग्नेंट और धात्री महिला को जो है 500 किलो कैलोरी ऊर्जा और 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो। तो यह ICDS की सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें 6th प्रोग्राम, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, जिसे कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा सन 1970-71 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बालकों, गर्भवती माताओं तथा धात्री माता के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना, जिससे कि मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए या नियंत्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न आर्थिक वर्ग के बालकों को मुफ्त में पोषण प्रदान किया जाता है। आरंभ में इस कार्यक्रम की शुरुआत केवल जनजाति बहुल इलाकों में हुई थी, पर धीरे धीरे शहरों में जहां पर की कच्ची बस्ती है या निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं, वहां पर भी इसको चालू किया गया। इस योजना के अंतर्गत बालकों को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी ऊर्जा,
8 से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है और माताओं को उस आहार के द्वारा 600 किलो कैलोरी ऊर्जा और 16 से 20 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाता है और यह आहार उनको 300 दिनों तक दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोषाहार कार्यक्रम, जिसका नाम है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की। भारत में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी सन 1959 में उड़ीसा राज्य में हुई थी। पहले इसका नाम विस्तृत पोषाहार कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को फिर पूरे भारत में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीणों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना ताकि वे कुपोषण का शिकार नहीं हों। इसके कार्य के अंतर्गत आता है ग्रामीणों को आहार में फल, दूध, मछली, अंडा, सब्जियां, दाल, सोयाबीन आदि जो खाद्य पदार्थ है इसको सम्मिलित करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए कि इनसे ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आप खाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। ग्रामीण स्तर पर अंडा, मुर्गी, मछली, फल, दूध आदि जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ है इसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको समझाना, ट्रेनिंग्स देना, ये इसके अंतर्गत आता है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने हेतु बीज, खाद, मुर्गी का दाना, जानवरों के लिए आहार, खेती के लिए आधुनिक उपकरण, मत्स्य पालन के लिए मछली के बीज या अंडे कहें हम आदि प्रदान कर सहयोग प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालयी बालकों, उनके माता पिता, शिक्षकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, उनको समझाना कि किस तरीके का भोजन जो है संतुलित होता है, पौष्टिक होता है, जिससे कि उनका पोषण स्तर बढ़ सके। ग्रामीणों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में विस्तृत जानकारी देना भी इसकी सेवा के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जिसका नाम है स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम। अब सभी को पता है आजकल स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, और वो खाना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह एक मिड डे मील प्रोग्राम का ही रूपांतरित रूप है। इस प्रोग्राम को दोपहर का भोजन कार्यक्रम या मिड डे मील भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा सन 1961 में की गई थी। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश के विद्यालयों में चल रहा है और विद्यालय का जो अध्यापक होता है वही इसका व्यवस्थापक होता है, या ध्यान रखता है कैसे भोजन आएगा, कहाँ से आएगा और किस तरीके से बच्चे को देना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालकों का पोषण स्तर में सुधार लाना, विद्यालय में बालकों की उपस्थिति बढ़ाना, अटेंडेंस को बढ़ाना कि बच्चा नहीं आ रहा है तो भोजन मिल रहा है, इस कारण से उनकी अटेंडेंस को सुधारना, विद्यालय को जल्दी छोड़ने वाले बालकों की संख्या को कम करना, ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना, क्योंकि कई बच्चे जो हैं क्योंकि उनके पास कमाई के साधन कम है, भोजन को लेने के लिए भी उनको कमाना पड़ता है इस छोटी सी एज में, तो अगर उनको खाना वहां मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है स्कूल को जल्दी नहीं छोड़ता है। और साथ में बालकों को शिक्षित करने हेतु बढ़ावा दिया जाना कि अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, आप आओ, आपको पूरक आहार दिया जा रहा है या आहार दिया जा रहा है जिसके द्वारा कि आपको 1/3 रिक्वायरमेंट भी दिन की पूरी हो रही है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है, बच्चों की नॉलेज बढ़ रही है। और इस तरीके से भारत में कई सारे पोषण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा कि पोषण के स्तर में सुधार लाया जा रहा है और ओवरऑल कंट्री के अंदर लोगों का जो पोषण स्तर है उसमें सुधार लाया जा रहा है। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन का, कि किस तरीके से हम हमारी कम्युनिटी में लोगों के अंदर फैले हुए कुपोषण को दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी गई है कि भारत सरकार के द्वारा कई सारे पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के द्वारा ही हम जो है मालन्यूट्रिशन या कुपोषण को दूर किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।